अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आज की वीडियो निहायत अहम और चौंका देने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुमकिना आलमी बहरान की। अगर बढ़ गया तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है और अगर रुक गया तो कई ममालिक की तकदीर बदल सकती है। सवाल ये है कि पाकिस्तान वाकई ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकवा सकता है, और अगर ये जंग रुक जाती है तो क्या वाकई खलीजी ममालिक जैसे UAE, सऊदी अरब, ओमान, कतर में नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे। आज हम आपको पूरी हकीकत, मुकम्मल तफसील और हकीकी अदाद और शुमार के साथ बताएंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बार फिर खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी किसी से छुपी हुई नहीं। एक तरफ अमेरिकी फौजी ताकत के जरिए दबाव डाल रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर मज़ाहमत के लिए तैयार है। ऐसे माहौल में अगर एक भी बड़ी कार्रवाई हो जाए तो ये तनाज़ा पूरे खित्ते को जंग में धकेल सकता है। इसी हसास वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, जिसके बाद दुनिया भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। अगर ईरान इन मुज़ाकरात की तरदीद की, लेकिन अंदरूनी ज़राए ये इशारा देते हैं कि पस पर्दा कुछ न कुछ ज़रूर हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का किरदार सामने आ रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने न सिर्फ सालसी की पेशकश की है बल्कि दोनों ममालिक से राब्ते भी किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका तैयार हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह एतमाद है। पाकिस्तान चंद ममालिक में शामिल है जिनके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी करीबी रवाबत मौजूद है। यही बैलेंस इसे एक मजबूत सालिस बनाता है। माजी में कतर और ओमान में भी ये किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल कामयाब ना हो सका क्योंकि ईरान को अमेरिका पर मुकम्मल एतमाद नहीं था। यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है कि पाकिस्तान किसी मुआहदे की जमानत नहीं देगा, बल्कि फैसिलिटेटर यानी सहूलतकार का किरदार अदा करेगा। इसका मकसद सिर्फ दोनों ममालिक को एक मेज पर लाना और बातचीत को मुमकिन बनाना है। लेकिन अगर ये बातचीत कामयाब हो जाती है तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खित्ते में एक मुस्बत तब्दीली आएगी। दोस्तों, अगर जंग होती है तो सबसे पहला असर तेल पर पड़ता है। आप नायाब जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है, अगर बंद हो जाए तो आलमी मईशत हिलकर रह जाती है। ईरान पहले ही इस रास्ते को बंद करने का अंदिया दे चुका है। अगर पाकिस्तान की कोशिश है, ये कशीदगी कम हो जाती है तो तेल की कीमतें मुस्तहकम होंगी, तजारत बहाल होगी और दुनिया भर में मुआशी दबाव कम होगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, क्या जंग रुकने से खलीजी ममालिक में नौकरियां बढ़ेंगी? जवाब जी हाँ, और ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं बल्कि माजी के तजुर्बात पर मबनी। UAE, सऊदी अरब और ओमान जैसे ममालिक अपनी तरक्याती सरगर्मियों को तेज कर देते हैं। नई तामीरात, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है, जिसका सीधा मतलब है ज्यादा जॉब्स का। मिसाल के तौर पर UAE में दुबई और अबू धाबी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे रॉयल एस्टेट, टूरिज्म और IT सेक्टर में अमन की सूरत हाल में तेजी से बढ़ते हैं। सऊदी अरब का विजन 2030 तक प्रोग्राम जो पहले ही अरबों डॉलर के मंसूबे पर काम कर रहा है, अमन की सूरत में मजीद तेज हो जाता है। इस तरह ओमान में पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म के शोबे में सरमायाकारी बढ़ती है। इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को होता है क्योंकि लाखों पाकिस्तानी इन ममालिक में काम करते हैं। जब वहाँ जॉब्स बढ़ती हैं तो पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए नए मौके पैदा होते हैं, वीज़े आसानी से मिलते हैं और तनख्वाहें भी बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा तरसीलात में भी इजाफा हो जाता है जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो सूरत हाल बिल्कुल उलट हो जाती है। प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, कंपनियां हायरिंग बंद कर देती हैं और कई लोग अपनी नौकरियां भी खो देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान इस कशीदगी को कम करने में दिलचस्पी रखता है क्योंकि इसका बराह रास्त असर इसकी मईशत और आवाम पर पड़ता है। तहम ये सब इतना आसान नहीं है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं या सूरत हाल मजीद बिगड़ जाती है तो पाकिस्तान को सफारती नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एक बहुत बड़ा और नाजुक कदम है जिसमें कामयाबी बहुत बड़ा फायदा दे सकती है, लेकिन नाकामी खतरनाक भी साबित हो सकती है। आखिर में सवाल वही है, क्या पाकिस्तान वाकई इस मिशन में कामयाब हो सकता है? क्या इस्लामाबाद दुनिया के दो बड़े दुश्मनों को एक मरीज पर लाकर अमन कायम कर सकता है? अगर ऐसा हो जाता है तो ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तारीखी कामयाबी होगी। आप क्या समझते हैं, क्या जंग रुकेगी? और अगर रुकती है तो क्या वाकई UAE, अरब और ओमान में जॉब्स बढ़ेंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। नाज़रीन, आप देख रहे थे डिजिटल मीडिया प्लस और मैं था मोहम्मद आसिफ। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक फी अमान अल्लाह।